गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 निकालो शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 19। चलो 4 है पढ़ो और समझो। तो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान रखिए। अनार, गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप ध्यान रखिए। अनार, गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। अब सेकंड दिए 5 दिया है। ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए सब चित्रों के सामने लिखो। अब क्या करना है, हमें नीचे पिक्चर दिया गया है, वो हमें ऊपर से सही शब्द चॉइस करके नीचे लिखने हैं। पहला पिक्चर किसका है? मोर का। वो तो आपने देखा ही होगा क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए मोर सबने देखा ही होगा। मोर टहक टहक बोलता है और वर्षा ऋतु में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सेकेंड लाइन में 4th लिखा है मोर, तो आंसर में लिखो मोर। आपको मेरे साथ ही लिखना है। फिर देखो नेक्स्ट एक इसका पिक्चर है तराजू का। तो तराजू भी आपने देखे होंगे। कहाँ देखे हैं? तो कहीं पे भी आप कुछ लेने के लिए जाते हैं, वो तो हमको तराजू में तोल के देते हैं ना। तो आपने तराजू देखे होंगे। तो आंसर में लिखो तराजू। फर्स्ट में देखो लास्ट दिया हुआ है तराजू, फर्स्ट लाइन में 5 नंबर पे दिया है, देखा ना। फिर है गिलास। तो गिलास भी आप सबने देखा होगा, सबके घर पे होगा ही पानी पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, है ना गिलास। तो आंसर में लिखो गिलास, फर्स्ट लाइन में सेकंड है। फिर है अनार। तो अनार भी आप सबने देखे होंगे क्योंकि आपके मम्मी पापा घर पे फ्रूट लाते हैं ना, आपको खिलाते हैं ना। तो अनार भी आप सबने देखा होगा। तो आंसर में लिखो अनार, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ही है, देखो। फिर है तरबूज। तो तरबूज भी आप सबने देखे होंगे, समर में आप खाते हो ना तरबूज। तरबूज शरीर के लिए अच्छा है, तो तरबूज आप सबने खाया ही होगा क्योंकि आपके मम्मी पापा फ्रूट लाते ही होंगे। तो सेकंड लाइन में थर्ड है तरबूज, तो आंसर में लिखो तरबूज। फिर देखो पतंग। वो भी आप सबने देखी होगी क्योंकि आपको पतंग उड़ाने का शौक होगा ना। तो हम कब उड़ाते हैं पतंग? तो उत्तरायण के दिन हम पतंग उड़ाते हैं आकाश में। पतंग तो सेकंड लाइन में लास्ट है पतंग, तो लिखो पतंग। फिर क्या है? रेडियो। वो भी आपके घर पे होगा, शायद ना भी हो क्योंकि पहले होता था, अब कहीं के घर में नहीं भी होता है क्योंकि वो होम थिएटर वो सब आ गया है ना, म्यूजिक वाला, इसके लिए ना भी हो। और वो भी शायद आपके दादा को रेडियो सुनने की आदत हो। तो ये रेडियो का पिक्चर है, तो सेकंड लाइन में फर्स्ट है, लिखो रेडियो। फिर देखो ये पिक्चर किसका है? डमरू का पिक्चर है। तो ये डमरू मदारी के पास होता है। डमरू तो फर्स्ट लाइन में 4 नंबर पे है डमरू, तो आंसर में लिखो डमरू। फिर एक इसका पिक्चर है पलंग का। तो पलंग आप सबके घर में होगा क्योंकि आप सोते हैं ना उसमें, वो उसको ही पलंग बोलते हैं। तो पलंग, तो पलंग सेकेंड लाइन में सेकेंड ही है। कोई पलंग पे भी सोता है, कोई खटिया पे भी सोता है, तो आपको वो तो समझ में आता ही होगा कि पलंग कैसे बोलते हैं, ठीक है। फिर ये है ईंट। ईंट भी आप सबने देखी होगी, देखिए ना, जब आपका घर बनता है या कुछ और बनता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, पता है ना। ये ईंट है, फर्स्ट लाइन में 3rd नंबर पे है ईंट, तो लिखो यहाँ आंसर में ईंट, लिखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पिक्चर है मोर का, सेकंड पिक्चर है तराजू का, थर्ड पिक्चर है गिलास का, 4 पिक्चर है अनार का, 5 पिक्चर है तरबूज का, फिर 6 पिक्चर है पतंग, 7 पिक्चर है रेडियो, 8 पिक्चर है डमरू, 9 पिक्चर है पलंग,
फिर है ईट। देखा? तो आपने मेरे साथ लिखा ही होगा, लिखा ना? चलो नेक्स्ट। 6, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। तो ये चित्र का नेम है वो हमें क्रम से लिखना है। तो पहला क्या आएगा? मोर, फिर तराजू, फिर गिलास, अनार, तरबूज। तो लिखो मोर, तराजू, गिलास, अनार, तरबूज। फिर आएगा पतंग, रेडियो, डमरू, पलंग, ईट। तो लिखो पतंग, रेडियो, डमरू, पलंग और ईट। हमने कैसे लिखा? फर्स्ट लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी। एक बार फिर से रीड करती हूँ। मोर, तराजू, गिलास, अनार, तरबूज, पतंग, रेडियो, डमरू, पलंग, ईट। तो मैंने क्या करवाया आपको? 4 में है पढ़ो और समझो, वो भी पढ़ाया और समझाया। फिर 5 है, वो पिक्चर दिए गए हैं, उसका आंसर हमने ऊपर से चॉइस करके लिखा ना? फिर लास्ट दिया गया है, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम क्रम से लिखिए। तो पिक्चर के हिसाब से हमने नाम क्रम से लिखा। आया समझ में? तो ये सब पहले 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आपको बुक में भी लिखने हैं और ये तीनों के तीनों 4, 5, 6 आपका होमवर्क है, नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू। अभी हमारा चैप्टर फिनिश होता है।